चलाना है, बड़ी बड़ी मंजिलों को तय कर जाना है, बड़ी बड़ी मंजिलों को तय कर जाना है। IMC को मिलजुल के चलाना है, बड़ी बड़ी मंजिलों को तय कर जाना है, बड़ी बड़ी मंजिलों को तय कर जाना है। IMC 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 मेरे दिल की धड़कन IMC, मेरी जान की धड़कन IMC, मेरे दिल की धड़कन IMC, मेरी जान की धड़कन IMC, मेरी प्यारी प्यारी IMC। Okay, a very very good IMC to all. और आप सभी को दीपशिखा शिवकांत मिश्रा, क्राउन प्रेसिडेंट एसोसिएट IMC का ढेर सारा प्यार और मेरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं अपने अपने घरों में इस वक्त, राइट? सो आज अगेन वी आर डिलेड फॉर फ्यू मिनट्स। एनीवेज मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप लोग इस सॉन्ग को हमारे साथ एंजॉय करें और हम आगे का सेशन स्टार्ट करें। जिंदगी हमारी है तो बंदगी हमारी है, आरती हमारी है तो भारती हमारी है, जिंदगी हमारी है तो बंदगी हमारी है, आरती हमारी है तो भारती हमारी है। IMC IMC हो मेरी जिंद जान सुनिए, हाथ से हाथ मिला ले, ऊंची है उड़ान सुनिए। IMC IMC ओ मेरी जिंद जान सोनिया, हाथ से हाथ मिला ले, ये ऊंची है उड़ान सोनिया। Okay, a very very good IMC to all once again. स्वागत है आप सबका हमारे इस सीरीज में, दैट इज एम्पावरमेंट सीरीज, जो पिछले एक महीने से बहुत ही सक्सेसफुली चलता आ रहा है हमारा ये सीरीज। और गुड न्यूज़ भी है कि आज इस सीरीज का हम एक पूर्ण विराम लगाने वाले हैं इस सीरीज पर। और गुड न्यूज़ मैं इसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम एक नए सीरीज के साथ भी आने वाले हैं अगले महीने, ढेर सारी लर्निंग के साथ, ढेर सारी शिक्षा के साथ और बहुत सारा एंटरटेनमेंट के साथ, राइट? हम सब मस्ती करते हुए बहुत कुछ सीखेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे एक साथ। ओके, सो अगेन अ वेरी गुड IMC। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप सबके समक्ष पेश करना चाहूंगी द वन एंड ओनली मिस आशिया जी को, जो कि एरिया मैनेजर हैं महाराष्ट्र की, राइट? सो हियर वी गो। मैं आप सबों के बीच चाहूंगी आप लोग जहां भी विराजमान हैं तालियां बजाएं एक बार उनके लिए। यस, आशिया जी, गुड IMC, नमस्कार। गुड IMC दीपशिका जी। ओके, सो वेलकम आशिया जी टू आवर सीरीज एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और एक बार फिर बता दूं, मिस आशिया हमारी एरिया मैनेजर हैं महाराष्ट्र की, जो अगेन महाराष्ट्र जैसे स्टेट को संभाल रही हैं, ये ही बहुत बड़ी काबिल तारीफ की बात है। एंड आज आप उनसे मैं उम्मीद करती हूँ ढेर सारी चीज़ें सीखेंगे और हमें वो बहुत सारी चीज़ें बताएंगी, किस प्रकार महिला इस इंडस्ट्री में काम कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। और यकीनन आज आप लोग बहुत कुछ सुनने वाले हैं। सो उससे पहले मैं आप सबको कहूँगी कि जो भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको जल्द से जल्द शेयर कर दें, ताकि जो हमारी आज की स्पीकर हैं उनका मैसेज बहुत ज़्यादा लोगों तादाद पे पहुंच पाए, सब लोग उनको सुन पाएं। सो आप जितना मैक्सिमम हो पाए आप लोग शेयर करें। शेयर कमेंट ऑप्शन के जस्ट बगल में शेयर का ऑप्शन है, आप उसको प्रेस करके इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के लोग में आज ये चीज़ों को सुने और सीखें। हेलो, यस आशिया जी, ओवर टू यू। सो
First of all, thank you so much, Dipshika ji, for a warm welcome on your Facebook page. And I really appreciate आपकी बहुत ही खूबसूरत सोच है कि आपने इतने अच्छे से शुरुआत की इस वुमेन एम्पावरमेंट सीरीज की, जहाँ पे जो महिलाएं ऑलरेडी सक्सेसफुल है और जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है, जिसके द्वारा कई सारी फीमेल्स को मोटिवेशन मिलेगा और जिनके अब तक सपने नहीं हैं वो स्टेप लेंगे कि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं. So first, thanks to you. And secondly, I would like to extend my statement by thanking to our MD, our Managing Director, our founder of this International Marketing Corporation, हमारे ओनर, हमारे आपके बड़े साहब, हमारे साहब श्री अशोक सर एंड श्री सत्यन भाटिया सर, जिनकी वजह से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम हमारे जो टैलेंट है उसे इनहेंस कर सके और लोगों के जरिए पहुंचा सके. So I'm very thankful and I'm very blessed to have such a wonderful organization with us. तो मैं इसी से शुरुआत करते हुए मैं ये कहूँगी कि मुझे कभी अपनी ज़िंदगी में अफसोस नहीं हुआ, बट जब मैंने ये इंडस्ट्री की शुरुआत की आज से 2 साल पहले, मुझे अब इस इंडस्ट्री में 2 साल हो गए हैं, तो मुझे अब अफसोस होता है कि मैं आज से 13 साल पहले हमारे अशोक सर या सत्यन सर से क्यों ना किसी कारण टकराई कि शायद मैं भी इस कंपनी का आज हिस्सा होती, उस 13 साल की जर्नी में मेरा भी नाम जुड़ा होता. बट इट्स ओके, देर सही दुरुस्त सही, 2 साल की जर्नी में हमारा नाम शामिल है. सो मुझे अफसोस ये होता है कि मैं आज से 13 साल पहले क्यों नहीं मैंने इस कंपनी को शुरुआत किया. और सेकेंडली, मैं इस जो खूबसूरत सोच है कि आज से 13 साल पहले आयुर्वेद की नींव रखी गई हमारे कंपनी के फाउंडर के द्वारा, जिन्होंने इतनी खूबसूरत सोच के जरिए आयुर्वेद को इम्प्लीमेंट किया और आज हम सभी उसका हिस्सा है. तो नेक्स्ट, मैं आज आपसे कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगी जैसे आज हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूंगी. बट इसके पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि फीमेल्स के लिए या किसी के भी लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है. मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहती हूँ कि हम अपनी जिंदगी में 18 साल की उम्र से लेके अब तक हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं. 1 महीने की जो तनख्वाह होती है 7 से 15 हजार, कि हम उस 1 महीने की सैलरी को, 1 महीने की तनख्वाह को किस तरह से और बढ़ाए, 1 लाख 2 लाख हम उसको कैसे पहुंचाए. तो एक आम आदमी जब वो 18 साल से अपने करियर की शुरुआत करता है तो 7,000 सैलरी, 8,000 की सैलरी से उसकी शुरुआत होती है. और फिर जैसे जैसे साल गुजरता है तो उसकी सैलरी में थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, बट उस हिसाब से एज पर मार्केट इकोनॉमी रेट्स बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आम सपनों को पूरा नहीं कर सकता. वो अपनी बुनियादी जरूरतों को ही पूरा करने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल 65 साल की उम्र तक भी वो अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज करता है. तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जीरो से शुरुआत करते हुए आप डिसाइड कर सकते हो कि आप 1 महीने में 1 लाख से 15 लाख तक कैसे इनकम कमा सकते हो. सो यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम आप अर्न कर सकते हो. ये एक बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज है नेटवर्क मार्केटिंग का, जहाँ पे हम अपनी आम जो जिंदगी है वो गुजार देते हैं. तो इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन MLM इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक, मैं जैसे दीपशिका जी ने कहा, मैं महाराष्ट्र हैंडल कर रही हूँ. तो एरिया मैनेजर नाम बहुत छोटा है, 2 शब्दों में खत्म होता है, बट इसके रोल बहुत ज्यादा है. जैसे कई लोगों को पता नहीं है कि एरिया मैनेजर्स क्या करते हैं. बट बीइंग अ वुमेन, जब मैं आपको एम्पावर कर रही हूँ तो पहले मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहूंगी कि हम एरिया मैनेजर्स कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं. बीइंग अ वुमेन, आप भी महिलाएं हैं और हम भी महिला हैं, बट हमें सक्सेस मिली है, हमने इसे हासिल की है. तो कई सारे हमारे महाराष्ट्र में जैसे 80+ डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिनकी स्टॉक लिमिट, उनके इश्यूज को, उन्हें न्यू TD अप्रूव करना. उसके अलावा हम खुद ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं. तो हम खुद सेल्फ ट्रैवलिंग अकेले, आजकल के जमाने में महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं दी गई है कि आप अपने सोच से आगे कुछ कर सके. सो बीइंग एन एरिया मैनेजर, हम अकेले सफर करते हैं, अकेले स्टे करते हैं और खुद की जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाते हैं. और हमारे साथ कई सारे लीडर्स हैं जिनके साथ हम फील्ड पे जाके उन्हें सपोर्ट करते हैं.
तो जब हम ये सारी चीजें कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? लोग कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी एम्पावर्ड है और हम में कुछ कला छुपी है जिसे हमें निखारना है। हमें कुदरत ने इतनी सारी मल्टीटास्किंग एक्टिविटी दी है जिसके जरिए हम अपनी कला को, हमें सिर्फ पहचानना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं ये समझती हूँ कि जो महिला है, औरतें, वो इस विश्व का पहला और आखिरी अजूबा है, क्योंकि जब वो पैदा होती है उसकी शुरुआत एक वो बेटी होती है, फिर जैसे जैसे वो ग्रो करती है उस पर जिम्मेदारियां आती है, उसकी शादी कर दी जाती है, फिर वो एक बीवी का रोल अदा करती है, फिर वो एक माँ बनती है। तो प्रेगनेंसी के साथ कई महिलाएं ऑफिस जाती है और उसके अलावा अपने ससुराल को हैंडल करना, अपने मायके को हैंडल करना, ऑफिस को हैंडल करना, अपने बच्चों को संभालना। तो ये काफी सारी मल्टीटास्किंग एक्टिविटी है जो फीमेल्स करती है। और हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब भी कुछ चैलेंजेस है जहाँ पे औरतों को इक्वल दर्जा नहीं दिया जाता। उनसे पढ़ाई का हक छीन लिया जाता है, उन्हें कोई बिजनेस की शुरुआत नहीं करने मिलती, उन्हें मेंटली या फिर फिजिकली हरास किया जाता है, जिसकी वजह से वो स्टेप बैक कर लेती है। वो ये नहीं सोच पाती कि वो क्या क्या कर सकती है। तो इसी को चलते मैं आज आपसे कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स शेयर करूंगी जिसे आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह आप भी हमारी तरह सक्सेसफुल इस इंडस्ट्री में किस तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि MLM, हम सबको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। हम सभी दुआएं मांगते हैं कि हमारे बेटी की शादी हो जाए, या मैं भी अच्छी दिखूं, मैं भी इन जैसे बोलूं, मैं भी इन जैसे मेरी पर्सनालिटी हो। हमारे कई सपने होते हैं कि हमारा गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो। तो जब हम ये दुआएं मांगते हैं, ये दुआएं फिजूल नहीं जाती, ये दुआएं कबूल होती है। अगर दुआएं फिजूल जाती तो आज सबका विश्वास दुआओं पे से उठ चुका हो। तो जब आपने ये दुआएं मांगी है और जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, IMC से जुड़े हैं, तो उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। आपने जो दुआएं मांगी है, उन दुआओं के रूप में ही आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मैं आपसे कुछ 10 पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, क्यों हम एम्पावर कर रहे हैं वुमेन्स को, क्या वो चैलेंजेस आते हैं और आप उन चैलेंजेस को किस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज है कि हमें खुद को पहचानना है। हम खुद को पहचानते नहीं है। हम सुबह से लेकर शाम तक जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ है, हम उसी में मगन रहते हैं। हमें ये नहीं पता कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगी। अब ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में कई ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं कि 2 महीने तक कोई घर में कैसे बैठ सकता है। वो जिनके पास कुछ काम ना हो और वो जिनके पास ऑलरेडी कुछ काम है, या वो लोग जो सिर्फ ऐसे बोरिंग हो गए कि ये 4 दीवारी के अंदर हम कब तक घर में बैठे, चलो राउंड मार कर आते। तो सोचिए उन फीमेल्स का जो अपनी पूरी जिंदगी इन 4 कमरों में गुजार देती है, वो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाती। तो सोचिए वो फीमेल्स खुद ही अंदर वो किस तरह से अपने सपनों को मारती है और अपनी पूरी जिंदगी इन 4 दीवारियों के बीच में ही निकाल देती है। हम किसी एक काम को रोज रोज करने में कितना बोर होते हैं, बट वो महिला रोज पकाना, रोज घरेलू काम करने में वो कभी बोर नहीं होती। तो चाहे वो कोई भी स्टेज हो, हर स्टेज पे महिलाएं अपना काम बराबर निभा रही है, बट उन्हें कुछ सपोर्ट की जरूरत है और उन्हें सपोर्ट करेंगे हम, आप और हमारी सोसाइटी। तो सबसे पहले आपको आपके अंदर की कला पहचाननी है कि आप में क्या क्या कमियां हैं, आप और कितनी अच्छे से बोल सकते हो और आप इस इंडस्ट्री में और कितने अच्छे से बिजनेस प्लान को बता सकते हो, कितने अच्छे से लीडरशिप आप हैंडल कर सकते हो। तो IMC एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जहाँ पे कई सारी MLM इंडस्ट्री है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स अलग अलग है, बट आई रियली सल्यूट टू आवर अगेन IMC इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, जहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो खास करके फीमेल्स को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए। होम केयर रेंज है, फूड रेंज है,
हम अक्सर स्ट्रगल करते हैं कि हम जो है प्रोडक्ट्स को मार्केट में कैसे सेल करें, बट हमारे पास फूड रेंज है, एसेंशियल रेंज है, होम केयर रेंज है, पर्सनल रेंज है, जिसका आप इस्तेमाल करके काफी आसानी से फील्ड पर बिजनेस कर सकते हो। बट आपको शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि आपको पहचानना है कि आपके अंदर कौन कौन से टैलेंट है और आप उसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भी फीमेल्स को लेकर कई अत्याचार होते हैं, फिजिकली, मेंटली। उनसे, जैसे मैंने आपको कहा, पढ़ाई का हक छीन दिया जाता है उनसे। आप ऐसे कपड़े मत पहनिए, आप इनसे बात मत करिए, आप दहलीज पार मत कीजिए, या आप फीमेल है तो आप जॉब नहीं कर सकते। तो हम पैदा होते हैं एक बार एक लड़की के रूप में, बट जो सोसाइटी है वो हमें बार बार ये रियलाइज कराती है कि आप एक लड़की है। तो माय सेकंड पॉइंट इज कि अवॉइड व्हाटएवर एंड हूएवर इज टेलिंग यू, हूएवर इज रूलिंग यू। ये हम डिसाइड करते हैं कि कौन हमें बोलेगा, कौन हमें नहीं बोलेगा, हमें किसकी बात सुननी है और किसकी बात नहीं सुननी है। तो आपको इन सारी चीजों को नजरअंदाज करना है। अब आपसे कई लोग ऐसे कहेंगे कि इनको हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। तो जिस तरह आप उन्हें खुद पर रूल करने दे रहे हो, आप उसी तरह उसको नजरअंदाज भी करने दे सकते हो। तो आपको लोगों की सुननी नहीं है। अगर लोग क्या कहेंगे ये हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो माय सेकंड पॉइंट इज कि अवॉइड, आपको कोई भी ऐसा शख्स या सोसाइटी जो आपको रूल कर रही है, आपको आपके सपनों से, आपके जो सपने हैं उसे पूरा करने से रोक रही है, तो आपको खुद के लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको अगर आपके सपने पूरे करने हैं तो उसके लिए आपको एक जंग छेड़नी पड़ेगी, खुद लड़ना पड़ेगा। मैं आपको कुछ मेरे एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे मैंने मेरे करियर की शुरुआत की थी जब मैं 18 साल की थी। तब जब मैं 19 साल की हुई तो मेरी मॉम की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कैंसर, और फिर मेरी जो पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मुझ पर आ गई। तो मैंने भी उस वक्त गिव अप नहीं किया। मैंने मेरे सिबलिंग्स की स्टडीज को कंटिन्यू करते हुए मैंने ऐसी कई कंपनियों में जॉब किया जहाँ से मैं अपनी मेरी जो फैमिली है, मेरी फैमिली में 4 सिस्टर्स है जिन्हें मैं आसानी से एजुकेट कर सकूं, उन्हें भी उनकी राइट्स दे सकूं जैसे मैं आज बात कर रही हूँ। तो इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है जब तक आप खुद डिसाइड नहीं करते हो कि आप कर सकते हो। माय थर्ड पॉइंट विल बी टेक डिसीजन। आप अपनी जिंदगी में फैसले लीजिए, दूसरों के फैसले पे अपनी जिंदगी मत गुजारिए। जैसे हम जब कुछ फैसला लेते हैं तो हम किसी और से पूछते हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो मेरा सवाल है उन महिलाओं से, अगर आप अच्छा दिखना चाहते हो, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हो जो आपको पसंद हो, तो आपको उसके लिए किसी का डिसीजन नहीं लेना है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। बीइंग अ वुमेन, हमको दूसरी वुमेन को सपोर्ट करना है। यहाँ से फीमेल्स को डिसीजन लेने की शुरुआत होती है। अगर मैं एक फीमेल हूँ और मैं दूसरी फीमेल को ही सपोर्ट ना करूँ तो ये गलत होगा। अगर एक माँ है और अपनी वो बेटी को सपोर्ट नहीं कर रही है कि आप इस बिजनेस को करें, तो यहाँ से वो स्टेप शुरू नहीं होता है। सो बीइंग अ वुमेन यू शुड सपोर्ट ईच एंड एवरी वुमेन। जैसे हम जब फील्ड पे जाते हैं, मैंने इस इंडस्ट्री में सबसे एक खास चीज जो सीखी है वो ये है कि इस इंडस्ट्री में हम पैसे तो कमाते हैं बट उसके साथ साथ हम एक इज्जत भी कमाते हैं। मैं जब भी फील्ड पे जाती हूँ तो लोग हमें देखकर कहते हैं कि हमारी 2 बेटी है, एक आप जैसा बनना चाहती है, आप मैम आप कितनी मेहनत करते हो, आप लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताते हो। तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमने इस इंडस्ट्री के जरिए कई लोगों के दिल में एक उम्मीद पैदा की है कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये फैसला आपको ही लेना है। हमें, जब से मैंने मेरे करियर की शुरुआत की है, मैंने कहीं ऐसे रियलाइज नहीं किया कि अगर मैं कुछ डिसीजन ले रही हूँ तो मैं किसी से पूछूं और वो मना करे, क्योंकि आपको आपकी जिंदगी में डिसीजन खुद लेने हैं। अगर आपको सपने पूरा करने हैं तो हम आपको राह दिखाएंगे। याद रखिए, अगर आपको प्यास लग रही है, पानी तो हम ला के देंगे बट पीना तो आपको ही पड़ेगा। तो कुछ फैसले आपको ही लेने पड़ेंगे अपनी जिंदगी में आपके सपनों को पूरा करने के लिए। माय नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कि आपको आपके सपनों को छेड़ना पड़ेगा। चेज योर ड्रीम।
हम क्या करते हैं कि हम बस घर वालों ने कहा कि लड़की पैदा हो गई, अब तो वो पराया धन है, तो ये शादी करके चली जाएगी, फिर जिसके यहाँ शादी करेगी उसकी जो जिंदगी है पूरी वहीं कटेगी। तो हमें ये एक नहीं सोचना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हमें कई सारी मल्टीटास्किंग एक्टिविटी है, हमें टैलेंट है, हमें उसे इस्तेमाल करना है। आप अपने करियर की शुरुआत खुद से कीजिए। आप रोज सुबह उठकर खुद से बातें कीजिए कि इस दुनिया में आपसे बेहतर कोई नहीं है। ऊपर वाले ने हर किसी को किसी ना किसी चीज के लिए बनाया है। कहते हैं कि जो केचुआ होता है वो भी खेतों में खाद का काम करता है। तो ऊपर वाले ने इस दुनिया में हर एक को किसी ना किसी कारण बनाया। तो आपको वो तलाशना है कि आपका क्या कारण है, आप इस धरती पर क्यों हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो आपको आपके लिए करना है, आपकी फैमिली के लिए करना है, आपके बच्चों के लिए करना है। अब इसकी शुरुआत कैसे करें? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप जिस जगह बैठे हैं, आप उस जगह अपने इर्द गिर्द घिरी जो भी चीजें हैं अराउंड यू, आप उस सब चीजों को देखिए जो आप फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप जो आप अपनी डेली लाइफ में खाते हैं पीते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, क्या वो आपका खुद का है? कई लोगों के सवाल होंगे नहीं, क्योंकि जो जनरेशन से चला आ रहा है बस आप उसी संपत्ति को, उसी लेगेसी को मेंटेन कर रहे हैं। तो आपका खुद का कुछ नहीं है। शुरुआत होती है यहाँ से। अब जैसे मैं मेरा फोन इस्तेमाल करती हूँ, मेरे ऐसे कई सारे एसेट्स हैं जो मेरे खुद के हैं। तो मैं कहीं जब जाती हूँ कुछ खरीदने के लिए, तो मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं बहुत ही इंडिपेंडेंट हूँ, टाइम को लेकर, मनी को लेकर, अपने काम को लेकर। तो ये आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा कि आज से आप जो भी चीज इस्तेमाल करें वो आपकी खुद की हो। जब आप ये डिसीजन लोगे तो आप धीरे 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 अपने सपनों को पूरा करने लगोगे। जो आप फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो घर में आप रह रहे हैं, क्योंकि जब आप ये सोचने लगोगे तो उसी तरह आपके जो सपने हैं वो जन्म लेने लगेंगे कि आपका खुद का घर हो, आपकी खुद की फोन हो, आपके खुद की वॉच हो, ब्रांडेड वॉच, सारी चीजें आपकी खुद की हो। तो मैंने भी ये स्टेप लिया था जब मैं 18 इयर्स की थी, इसीलिए आज मेरी जो भी चीजें हैं, मेरे जो भी एसेट्स है वो मेरे खुद के हैं। मेरे जो जनरेशन से आ रही है, जो लेगेसी चलती आ रही है, वो मेरी नहीं है। तो मुझे बहुत फक्र महसूस होता है जब मैं ये बताती हूँ लोगों को कि मैं कितनी इंडिपेंडेंट हूँ बीइंग अ वुमन। और हम समाज में किसी से बराबरी नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुरुष अच्छा काम नहीं करते या वो कुछ नहीं करते। हम इस तरह की बराबरी नहीं कर रहे हैं। बट जो फीमेल होती है, कुछ खास चीजों का उन्हें ख्याल रखना पड़ता है अपने काम को लेकर, जिसकी वजह से वो काफी चैलेंजेस फेस करती है। जैसे अगर हम ऑफिस जा रहे हैं, हम ऑफिस से जाकर अगर हमें आने में लेट हो गई तो सोसाइटी कहती है अरे इतना कौन सा काम था कि लेट हो गया। अगर हम किसी से 1 घंटा बात करते हैं तो सोसाइटी कहती है अरे ऐसी कौन सी बातें होती है जो 1-1 2-2 घंटे चलती है। तो हम इन सारी चीजों को लेकर बहुत ही दुख, बहुत ही इमोशनल फील करते हैं कि क्यों हमें इस तरह से टॉन्ट मारा जाता है। तो आपको इन सारी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हम हमारे कपड़े हमें संभालने पड़ते हैं बार बार हमें काम करते हुए। बट ये सारे जो चैलेंजेस आते हैं वो मेल्स को नहीं आते। उनकी तो बहुत ही सिंपल लाइफ है। तो इसीलिए फीमेल्स को हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप जो है खुद फैसला लीजिए आपके सपनों को पूरा करने के लिए। और IMC जैसा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत आसानी से आप मार्केट में सेल कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो। माय नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप जैसे आपने खुद ये IMC की अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट की है फीमेल्स, आप भी अपने जान पहचान में अपने लोगों को ये अपॉर्चुनिटी बताइए। एक्सेप्ट दी अपॉर्चुनिटी एंड क्रिएट इट फॉर अदर्स। मतलब आपको पहले ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और आपको आपके जान पहचान लोगों में ये अपॉर्चुनिटी बतानी पड़ेगी। आपकी सिस्टर, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके नेबर्स। जैसे मैंने आपको कहा कि बीइंग अ वुमेन यू हैव टू सपोर्ट एवरी वुमेन, तो उसी तरह आपको ये अपॉर्चुनिटी भी उन लोगों को बतानी पड़ेगी कि इस इंडस्ट्री में कितनी सारी स्कोप है। एंड
इस इंडस्ट्री में आप सिर्फ और सिर्फ पैसे ही नहीं कमाते हो, आप बोलने का तरीका सीखते हो, आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है, आप में कई सारे चेंजेस आते हैं। तो मैंने ऐसी कई इंडस्ट्री नहीं देखी जहाँ पे इतने सारे बेनिफिट्स हो, मतलब पैसे के साथ साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी है, आप अपने सपनों को भी पूरा कर रहे हैं। क्योंकि हम जब नॉर्मल लाइफ में हम किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आप मतलब कैसी है आप, वगैरह वगैरह। बट जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो हमारे बोलने का जो तरीका है, क्योंकि हम इर्द गिर्द काफी अच्छी पर्सनालिटी से घिरे होते हैं, तो हमारे जो बोलने का तरीका है उसमें टोन में चेंज आता है, हम सामने वाले से आप से बात करते हैं। फिर वो किस तरह से कपड़े पहनते हैं, वो किस तरह से मीटिंग्स लेते हैं, वो किस तरह से अपनी टीम को एनकरेज करते हैं, हम ये कई सारी चीजें सीखते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे MLM इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, IMC में ऐसी कई सारी फीमेल्स हैं, जैसे दीपशिका जी आप खुद हैं, आफरीन मेमन है, ऐसे कई सारी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि इस इंडस्ट्री में आप खुद भी एक स्टेप लेकर कामयाब हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे लाइफ में हमें कई सारे चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम स्टेप बैक कर लेते हैं, हम हार मान लेते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो उन लोगों को आप किस तरह से मोटिवेट करें, उन फीमेल जो ऐसे फील करती है। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करूंगी। मैंने मेरी लाइफ में ऐसी कई फीमेल्स देखी हैं जो इमोशनली या मेंटली हेरेस की वजह से वो कई सारे गलत डिसीजन लेती। जैसे मैंने ये बहुत बार देखा है, जो फीमेल्स है वो हार मान लेती है। अगर कोई फीमेल्स के लिप्स पे थोड़े से हेयर है तो उसे लोग मुँह छिड़ाते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत ह्यूमिलेट फील होता है और फिर वो सुसाइड कमिट करती है। तो हम जो है दूसरों को बढ़ावा देते हैं कि आप आइए और हमें बोलिए, हमें ऐसे कीजिए, हमें वैसे कीजिए। तो आपको एक लिमिट, एक डिस्टेंस, एक बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ पे आप अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सके। आपको आपके घर में ऐसी बगावत छेड़नी पड़ेगी कि ऐसी क्या बुराई है पढ़ने में कि आप मुझे पढ़ा नहीं रहे। आज भी समाज में जो है फीमेल्स को इक्वल राइट्स नहीं मिलती है, राइट। उसे पढ़ने का हक छीन लिया जाता है, बहुत कम उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है। उसके अलावा ऐसे कई सारे शादी के बाद वो चैलेंजेस फेस करती है जहाँ पे वो अपनी माँ से बात नहीं कर पाती है, बच्चों को संभालना होता है, तो उसकी पूरी जिंदगी लोगों को संभालने में ही निकल जाती है, बट उसे कोई नहीं संभालता। तो मेरी उन मेल्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में फीमेल्स है, सबके घर में फीमेल्स है, तो आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, आप उन्हें बढ़ावा दीजिए। शुरुआत होती है कि सबसे पहले आप उनकी तारीफ कीजिए, वो जो भी खाना बनाती है, वो जो कपड़े पहनती है, कि वो उसमें कितनी सुंदर दिखती है, वो कितना अच्छा खाना बनाती है। तो उससे उसे एक मोटिवेशन मिलता है कि वो और अच्छे से बना सके। तो अगर वो पढ़ाई कर रही है, आज की हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि कोई एक व्यक्ति भी अगर कमाए, अगर आपके फैमिली में 5 मेंबर है और अगर कोई एक कमाता है तो वो भी सफिशिएंट नहीं है। तो आज की जो महंगाई है उसमें अगर 5 लोग भी कमाते हैं तो वो पांचों भी सफिशिएंट नहीं है। तो इसमें अगर आपके घर में ये फीमेल स्टेप ले रही है कि वो भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सके, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग IMC बिजनेस स्टार्ट कर सके, तो इसमें गलत क्या है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है, क्योंकि उसमें आपको भी सपोर्ट मिल रहा है, आपकी लाइफ और फ्लेक्सिबल हो जाएगी। किसी भी इस धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे गरीबी हालत में जीना पसंद हो या गरीबी में मरना पसंद हो। अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीबी में मर रहे हो तो ये आपकी गलती है। तो आपको आपकी गलतियां सुधारनी पड़ेगी। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अब तक आपने गलतियां की है और आपको सुधारने का ये मौका मिला है, तो मैं उन सभी एसोसिएट से, जो भी हमारे व्यूअर्स है जो ये देख रहे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उन सभी को एनकरेज करे, मोटिवेट करे कि उनमें क्या टैलेंट है वो उन्हें निखारे, उन्हें पब्लिक के सामने लाए कि आप में कौन कौन सी कला है, आप उस कला के जरिए आपकी फैमिली की पहचान बना सकते हैं। तो ये स्टेप लेती है फीमेल्स जहाँ पे आपको रिस्क और चैलेंजेस को फेस करना है। माय नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट स्टेप
back your rule. अगर आपने कोई चीज तय की है तो आपको पीछे नहीं हटना है. अगर आज आप मीटिंग में जा रहे हैं, सबके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लाइफ में चैलेंजेस ना हो. तो अगर आप ऐसे कोई मीटिंग में जा रहे हैं या सेमिनार में जा रहे हैं तो फीमेल्स को कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि कहाँ जा रहे हो आप, क्यों जा रहे हो, कब तक आओगे. तो इसका आसान तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपको आईएमसी की ड्रेस कोड फॉलो करनी है. मैंने ऐसी कई कंपनियां देखी है जहाँ पे मैंने कहीं नहीं ये देखा इनफैक्ट कि इतनी खूबसूरती से आईएमसी की साड़ी और टी शर्ट को डिजाइन किया गया है. मतलब अगर आपकी फीमेल, आपके जो घर पे एसोसिएट्स है फीमेल, अगर वो किसी आईएमसी मीटिंग में जाते हैं तो इतनी कंफर्टेबली इस टी शर्ट को डिजाइन किया गया है, उसके बटन, उसकी स्लीव, उसकी मटेरियल को ध्यान रखते हुए कि उसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम फील्ड पे क्रिएट ना हो. जो फीमेल्स साड़ी में कंफर्टेबल है उनके लिए कंपनी ने साड़ी डिजाइन की है जिसको आप स्टिच करवा के अपने तरीके से किसी भी तरह की ड्रेस बनवा सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो. तो इतनी बारीकी से शायद ही किसी कंपनी ने ध्यान दिया होगा कि किस तरह हम और फीमेल्स को सपोर्ट कर सकते हैं, वो हर एक मामले में. उसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूंगी कि इस इंडस्ट्री में आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंट बिल्ड करना पड़ेगा. कॉन्फिडेंट, भरोसा खुद के ऊपर. अगर आप खुद पे भरोसा रखते हैं तो आप इस दुनिया में वो हर काम जो नामुमकिन है उसे पूरा कर सकते हैं. आज हम बीइंग एन एरिया मैनेजर, हम कई सारे ऑपरेशनल वर्क करते हैं, इवेंट्स हैंडल करते हैं, ट्रेनिंग मैनेज करते हैं. हम खुद इस आयुर्वेद इंडस्ट्री से नहीं है तो हम खुद को अपग्रेड कर रहे हैं. तो जब हमारे में ये कॉन्फिडेंट आता है कि अब मैं सीख चुकी हूँ और अब मैं तैयार हो गई हूँ कि मैं फील्ड पे इन लोगों को ट्रेनिंग दे सकूं, तो आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंटली किसी काम को फील्ड पे अंजाम दे सको. सो द कॉन्फिडेंट इज द बेस्ट एक्सेसरीज विच यू कैन वेयर. अगर आप में खुद में विश्वास है, जब हम पहली बार स्टेज पे जाते हैं तो हमसे गलतियां होती है थोड़ी और हम घबरा जाते हैं और फिर हम डरते हैं कि अरे यार पिछली बार तो ये गलती हो गई थी, अब तो ये फिर से होगी, तो अब हमें क्या करना है, दूसरी बार नहीं जाना है. तो इसमें बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे गलती हो रही है इसका मतलब आप सीख रहे हो, आप खुद को अपग्रेड कर रहे हो. तो आपको जब आपकी गलती पता हो रही है तो आप उसको सुधार सकते हो. तो आपको स्टेप बैक नहीं करना है, उसी कॉन्फिडेंट को और स्ट्रॉन्ग करते हुए आपको उस मीटिंग में जाना है. हो सकता है जब आप अगली बार उस मीटिंग में जाओगे तो आप दोबारा गलती करोगे, तो इस तरह आप 2 गलतियों के मास्टर बनोगे. जैसे जैसे आप फील्ड पे जाओगे आपको क्वेश्चंस आएंगे. आज आपको एक सवाल का जवाब पता नहीं है तो आप डर गए. सो डोंट बी सीरियस. हम यहाँ पे कोई मिसाइल या ऐसे रॉकेट साइंस नहीं बना रहे कि आपको डर लगे. कई फीमेल्स जब मैं फील्ड पे जाती हूँ तो कहती है कि मैम मुझे बहुत डर लगता है जब भी मैं किसी से बात करती हूँ. तो डर तब होता है या तो आप एक गलत काम कर रहे हो और दूसरा आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हो या आपको चीजें पता नहीं. सो जब भी आप फील्ड पे जाएं आपके पास कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए जिसकी वजह से आप डर का आसानी से मुकाबला कर सकते. तो डर को भगाने के लिए आपके पास कौन सी चीजें होनी चाहिए, जो टूल्स मैं आपको बता रही हूँ. आपको सबसे पहले कंपनी का स्ट्रांगली बिजनेस प्लान पता होना चाहिए. अगर जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको डर कहाँ पे आएगा, जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे. सो बिजनेस प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपको बिजनेस प्लान की सारी चीजें पता हो तो आप किसी भी व्यक्ति को आसानी से समझा सकते हैं और जब वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप डरोगे नहीं और हिचकिचाओगे नहीं. सेकेंड थिंग इज अबाउट द कंपनी. आपको कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि इस कंपनी की कब शुरुआत हुई, इस कंपनी की नींव किसने रखी, क्यों रखी, क्या मकसद है, हमारा विजन क्या है. हेल्थ एंड वेल्थ इज आवर विजन. तो आपको कंपनी के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए. So second tool is you have to know about your company. Third step, third tool क्या है कि आपको खुद सीखना है और आपको लोगों को सिखाना है. तो आप में डर नहीं रहेगा क्योंकि आप जब लोगों को सिखा रहे हो आपको क्वेश्चन आएंगे. मान लीजिए मैंने आज एक ट्रेनिंग में
5 मुझे सवाल पूछे गए और जिसका मुझे जवाब नहीं पता था। इट्स ओके, हम कोई बहुत बड़ा मिसाइल नहीं बना रहे कि हमें सारी चीजें पता हो। तो आप उन क्वेश्चन को नोट डाउन कर जब आप अगली बार उनसे मिले तो आप उनको गेट बैक कर सकते हैं कि ये उनकी आंसर्स है। तो इस तरह जैसे जैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप बोलने का तरीका सीखते हो, आप नए नए अल्फाज सीखते हो और आपका डर दूर भागता है। घर में बैठना, 4 दीवारियों में ही रहना, ये डर का सोल्यूशन नहीं है। आप जितने लोगों से मिलते हो, आपका कॉन्फिडेंट बनता है और आपका डर दूर होता है। तो कई सारी फीमेल्स इस इंडस्ट्री में इसलिए नहीं जुड़ती है क्योंकि उन्हें डर लगता है। अगर आप अपने घर वालों से एक बार बात कर कर देखोगे, अपने सपने, आपके सपने क्या है, हो सकता है आपके सपने उन्हें बहुत खूबसूरत लगे कि आज तक आपकी फैमिली में ऐसा किसी ने ना सोचा हो जैसा आपने सोचा हो, और उसको पूरा करने के लिए हर कोई आपको सपोर्ट करे। तो जब हम शुरुआत करते हैं तो लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो सबको हमारी कामयाबी अच्छी लगती है, सबको फक्र महसूस होता है कि देखो वो मेरी बेटी बोल रही है, देखो वो मेरी बहू है, देखो वो मेरी मम्मी है, सबको फक्र महसूस होता है। बट शुरुआत तो हमको ही करनी पड़ेगी, हमको ही बताना पड़ेगा कि हमारे ये सपने हैं और हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमने ये स्टेप लिए हैं, और इस स्टेप में तो चैलेंजेस आएंगे। हम क्या करते हैं, अगर हम फेल होते हैं तो हम डरते हैं कि अब हम फेल हो गए, अब तो हमें हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब तो हमें हार मान लेनी चाहिए। तो इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जो फेल ना हुआ हो। इवन ये जो लाइट बनाई गई है, इसे 1000 टाइम टेस्ट किया गया कि ये कितने आवर्स चलेगी, कैसे चालू होगी, कैसे बंद होगी। तो जब एक लाइट को 1000 बार फेल होने के बाद जब इसे इन्वेंट किया गया, तो क्या हम 1-2 हार जब हमारे साथ हो गई, हमने एक बार फेलियर फेस किया, तो क्या हम दोबारा खुद नहीं खड़े हो सकते? हो सकते हैं। इसीलिए आज ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे फीमेल्स नहीं है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर कोई भी बिजनेस हो, कंस्ट्रक्शन हो, लॉयर हो, कोई भी फील्ड हो, हर एक फील्ड में फीमेल्स जो है वो बराबर से अपने रोल को निभा रही है। बट मैं फिर से कह रही हूँ कि हम यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब समाज में पुरुष मेल्स को जब इक्वल पढ़ने की राइट्स है, उन्हें भी जॉब पे जाने की राइट्स है, उन्हें भी अपने दोस्तों से, अपने बिजनेस को लेकर, अपने करियर को लेकर बात करने की राइट्स है, सो व्हाई नॉट वुमेन? वुमेन को भी वो इक्वल राइट्स होनी चाहिए। अब शुरुआत मुझे खुद से करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि मैं मेरे घर से निकलती हूँ और मैं ये नारा लेती हूँ कि फीमेल को एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो मेरे साथ वो सभी फीमेल्स जुड़ेंगी जो ये अग्री करती है कि शी इज राइट, फीमेल्स को इक्वली राइट्स देनी चाहिए, उन्हें भी पढ़ाना चाहिए, उन्हें भी बिजनेस करने का अधिकार है। बट अगर उसी की जगह मैं ये स्टेप ना लूं तो मेरे उस नारे में कोई शामिल नहीं होगा। तो शुरुआत होती है मेरे से। अगर मैं ये स्टेप लूं कि फीमेल्स को एजुकेशन देना जरूरी है, इसका मतलब वो सभी लोग मुझसे जुड़ेंगे जो ये मानते हैं कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट इक्वली फॉर वुमेन। तो उसी तरह इस इंडस्ट्री में भी जब आप शुरुआत करोगे, आपको आपके साथ वही लोग जुड़ेंगे जिनके सपने हैं, जो अपने सपनों को लेकर बहुत सीरियस है। तो इस इंडस्ट्री में आपको सीरियस होना है, आपको आपके सपनों को लेकर। जैसे मैंने आपको कहा कि आप गरीब घर में पैदा होते हो, ये आपकी गलती नहीं है, बट आपके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, और मेल से कंपेयर करो और फीमेल से कंपेयर करो तो एक फीमेल बहुत सारे रोल निभाती है, बहुत सारे। मैं अगर छोटी छोटी चीजों को बात करूं, मैं जैसे छोटी छोटी चीजों को लेकर बात करूं तो फीमेल जो है, अब अगर किसी के हस्बैंड बहुत ज्यादा एंग्री है, मतलब बहुत ही भड़कीले मूड में होते हैं, वो उसे भी हैंडल करती है, खुद को भी कंट्रोल करती है। फिर अगर उस पे किसी भी तरह की उस पे अत्याचार हो रहे हैं फिजिकली, तो वो उसे भी बर्दाश्त करती है। अगर उसी के साथ साथ उसे काम पे नहीं जाने मिल रहा है, ऑफिस नहीं जाने दे रहे, तो वो उसको भी फाइट करके मेंटेन करके वो ऑफिस जाती है। तो फिजिकली तो होता ही है हैरेसमेंट, बट मेंटली भी होता है। तो इससे पता चलता है कि फीमेल्स कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए मैं मानती हूँ कि महिलाएं जो है वो इस धरती का पहला और आखिरी अजूबा है।
और ये सारे जो भी टैलेंट्स है वो फीमेल्स को ही दिए गए हैं। बचपन से लेकर जवानी से लेकर एक माँ बनने तक वो 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है, उसे जन्म देती है, वो इतनी खुश होती है अपने बच्चों को देखकर। फिर वो अपनी ऑफिस भी बखूबी निभाती है, अपना मायका भी देखती है, अपना ससुराल भी देखती है, अपने हस्बैंड को भी हैंडल करती है, साथ ही साथ अपने करियर को लेकर भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करती है। तो इन सारी चीजों को लेकर अगर अब भी आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि आप नहीं कर सकते हो, तो मेरा मानना ये है कि आप अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, किसी भी चीज को लेकर सेक्रीफाइस मत कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो हमारी मैनेजमेंट है, हमारे कई सारे लीडर्स है जहाँ पे आपको हम काउंसिल करेंगे, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने फैमिली के साथ काउंसिल कर कर अपने सपनों को बता सकते हो। तो बीइंग अ वुमेन आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट रोल कि आप अपने अंदर की कला को पहचानिए और लोगों को बताइए कि आप में कितने सारे टैलेंट है, और डरिए मत, क्योंकि डर के आगे जीत है। और बहुत ज्यादा सीरियस मत, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में मत जाइए इस बिजनेस को लेकर। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, नॉलेज मिलती है, जैसे जैसे आप अर्न करते हो आपका टीडीएस करता है, आपको और इंटरेस्ट आता है कि टीडीएस क्यों करता है, फिर आप वो नॉलेज जानते हो, आपकी कम्युनिकेशन में कितने सारे चेंजेस आते हैं, आपकी पर्सनालिटी में कितने सारे चेंजेस आते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज, लोग आपको देखकर एडमायर करते हैं, लोग आपको कॉपी करते हैं, आपके साथ सेल्फी खींचते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपकी स्पीच आपको फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे आपकी स्पीच सुनने के लिए मरते हैं, आपको आरएस में मिलते हैं, आपको जब आप भीड़ में हो तो वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि सर इस भीड़ में मैं भी आपका एक फैन हूँ। सो आई थिंक फीमेल इज वंडरफुल और उसका कोई जवाब नहीं है। आई वुड रिक्वेस्ट दीपशिका जी टू एड समथिंग ऑन इट। ओवर टू यू मैम। You are not audible. You are on mute. Yeah, kindly unmute. Okay. So thank you very much and very well said, Miss Ashia. And काफी कुछ जो आपने कहा वो बहुत ही नोटिसेबल है, और मैं चाहूंगी जितने भी आज सिर्फ महिलाओं ने नहीं, जितने भी पुरुषगण ने आज सुना है आपको, मैं उम्मीद करती हूँ बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। क्योंकि जिस प्रकार ये कहावत है, आशिया आप इस बात से बिल्कुल मेरा समर्थन करेंगे कि जब काफी बारी कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो उसी प्रकार ऐसा काफी बारी होता है कि एक सक्सेसफुल महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ हो सकता है। तो क्यों ना आप वो पुरुष बने जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, जितने भी पुरुषगण, क्यों ना आप वो पुरुष बने जो वो हकदार हो कि एक महिला की कामयाबी के पीछे आपकी सहायता हो, आपका में तो आएगा ही जरूर। हम ये सेशंस रख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उन जेंटलमैन का भी योगदान होना चाहिए कि वो भी एम्पावर्ड हो। जब आप हमारी बातों को समझेंगे, आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने घर की सभी महिलाओं को एम्पावर कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, चाहे वो आपकी माता हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, आपकी पत्नी हो सकती हैं, और आपकी बेटी भी हो सकती हैं। सो यू नेवर नो, शायद आपकी फैमिली से ही कल एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर आ सकती हैं, इंट्रोड्यूस हो सकती हैं आईएमसी में। तो क्यों ना आज से ही आप उनको सपोर्ट करना शुरू कर दें, उनके फैसलों में उनका समर्थन करना शुरू कर दें और उनका साथ दें, उनके सपनों को एक ऊंची उड़ान दें। जो हर बारी हमारे एमडी श्री सत्यन भाटिया जी भी कहते हैं कि सपनों की उड़ान भरिए, सपनों की उड़ान भरिए। तो कहीं ना कहीं व्हाई नॉट आप अपने घर में उन सभी महिलाओं को हम जागरूक करें और आगे बढ़ने में सहयोग करें। हम और हमारे एरिया मैनेजर्स, हमारे कंपनी की पूरी मैनेजिंग टीम, मैनेजमेंट, सारे ही इस मुद्दे पर समर्थन करते हैं और बहुत सहयोग देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमसे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आपकी है खुद का सहयोग करने की। जितनी भी लेडीज मुझे सुन रही हैं, जब तक आप खुद को हेल्प नहीं करेंगी तब तक आपकी हेल्प और कोई नहीं कर सकता।
और जब तक आप खुद को जीतते हुए नहीं देखना चाहती या खुद से अपना कंपटीशन करेंगे, आपको कोई हरा नहीं सकता। आपको अगर हरा सकता है तो वो सिर्फ आप खुद अपने आप को हरा सकती हैं, वरना और कोई आपको कभी भी जिंदगी की किसी भी स्तर पे किसी भी मायने में नहीं हरा सकता है। राइट आशिया? यस यस राइट। ये हम महिलाओं को एक स्पेशल ब्लेसिंग मिली है। वी आर अ स्पेशल क्रिएशन। हमें जिस प्रकार से बनाया ही गया है परमेश्वर द्वारा, हम बहुत खास हैं। और जिस प्रकार हम घर को इतना बढ़िया तरीके से मैनेज करते हैं, हम उसी प्रकार जिंदगी के और सिचुएशंस पे, चाहे वो हमारे वर्क प्लेस हो, चाहे और चीज़ों को भी बखूबी मैनेज कर सकते हैं। और रही बात एक टीम हैंडल करने की, एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने की, हम डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि बार बार मैं आप सबसे यही कहती आती हूँ कि आपको जगत जननी का भी टाइटल दिया गया है। आप जब एक नए वंश का निर्माण कर सकती हैं, राइट, किसी के वंश का निर्माण कर सकती हैं, एक जनरेशन को इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये टीम क्या बड़ी बात है आपके लिए, राइट। जब आप किसी की संतान को जन्म देती हैं, एक नए वंश का आगमन करती हैं, तो आप बखूबी इस कंपनी में आकर एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकती हैं, टीम डेवलप कर सकती हैं। और मैनेजमेंट स्किल्स तो हम महिलाओं में, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होता है हर चीज पर हक जमाने का और उसे ठीक ठाक रखने का, संवारने का, राइट। सो ये बिजनेस एक ऐसा माध्यम है जहां आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकती हैं। जिस प्रकार अभी हमारे साथ मौजूद हैं एरिया मैनेजर ऑफ मुंबई महाराष्ट्र मिस आशिया जी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर किया है, राइट। किस प्रकार उन्होंने भी एक कम एज में ही, सही जिस एज में हम अपनी ग्रेजुएशन का सोचते हैं और आगे पढ़ाई का सोचते हैं, उन्होंने उस उम्र में अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठाई। मैं चाहूंगी हम सब एक बार जोरदार तालियां बजाएं आशिया जी के लिए कि वाकई ही यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी ऑफ अस। एंड जो स्टोरी आज हमने सुनी है, रियली आई एम इंस्पायर्ड। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। और आशिया, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि जो आपने कहीं ना कहीं जवाब भी दिया है अपने आज के सेशन में, काफी बार लेडीज बहुत हिचकिचाती हैं, राइट। सो मैं तो एज एन एसोसिएट, एज अ लीडर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम वेरी मच एम्पावर्ड। तो मुझे ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, मैं अपने तरीके से जवाब भी देती हूँ। लेकिन आपने क्या अपने वर्क प्लेस में, या फिर मैं अगर स्पेसिफिकली आईएमसी की बात करूं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं हमारे आईएमसी में बायसनेस कभी भी हुआ है, कोई पार्शियलिटी हुई है एक पुरुष और एक महिला के बीच? क्या आपको कहीं से भी ऐसा लगता है? ओह माय गॉड, वंडरफुल क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट नाउ आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट माई सेल्फ कि जब मैंने इस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि जो एरिया मैनेजर से फीमेल्स, वो उस वक्त 2-3 ही थे, मैं, सुनीता, रेनू एंड किम। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि यू नो फीमेल्स कम है, मेल्स कम है। बट जैसे जैसे मेरी जर्नी की शुरुआत हुई, तो अगर मैं कंपेयर करूं कि बायस है, तो बिल्कुल भी बायस नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैंने ऐसे ऑड टाइम पे ट्रैवलिंग की है। यू नो 2:30 का अराइवल होता है आपका, मॉर्निंग में 9 o'clock को सेशन है, 2 बजे लंच आपका मिस हो गया क्योंकि उसका नेक्स्ट आपका सेशन है 3 से 6। फिर कभी कभी आपकी रात को जो ट्रेन होती है उसका बोर्डिंग टाइम 11:30 होता है, बट किसी कारण वो डिले हो गई तो वो 1:30 बजे 2 बजे रीस्केड्यूल होती है। तो मुझे कभी भी ऐसे फोन करके नहीं पूछा कि आर यू सेफ। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कहीं कंपेयर किया है कि आप फीमेल है तो हम आपकी केयर करें। मतलब वो ऐसा समझते हैं कि वी डोंट हैव एनी फीमेल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑल आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। हमें जो भी काम भी असाइन किए जाते हैं किसी भी लोकेशन को लेकर, वो कितना भी इंटीरियर लोकेशन हो, तो हम वहां पे भी जाते हैं फील्ड के लिए, तो हमें कभी रोका नहीं गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि वी आर बायस टू वुमेन्स और मेंस, और जहाँ पे हमें ये रियलाइज किया जाए कि आप फीमेल हो तो आप ये नहीं कर सकते हो। और मैंने कभी भी मैंने कई बार इनफैक्ट ऐसी सिचुएशंस देखी है जहाँ पे मैं दिल्ली में हूँ। जब लास्ट ईयर हमारा एनुअल डे हुआ था, तो दिल्ली से मेरा नेक्स्ट डे का नासिक में ब्यूटी सेशन था, तो मैंने तुरंत फ्लाइट, जब मेरी 2 आवर्स फ्लाइट डिले थी, फिर जब मैं मुंबई आई तो तुरंत मैं नासिक के लिए भाग गई, और उसके बाद तुरंत अहमदनगर, और जब मैं अहमदनगर से वापस आई तो तुरंत अलीबाग।
So इतना back to back schedule, and this was not only once, and this happened at several times. तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि company is biased to women और men, they see all people are equal. तो मेल और फीमेल का मैंने कभी डिफरेंशिएट नहीं देखा है आईएमसी में, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि मुझे रियलाइज नहीं किया जाता है कि मैं फीमेल हूँ. ओके, नाइस. एंड यही, क्योंकि काफी लोग को ये असमंजस होती है लोगों को कि कहीं ऐसा तो नहीं होता. तो जैसा कि आप सबने सुना कि खैर आशिया तो मैनेजमेंट से है, राइट, लेकिन हम एज एन एसोसिएट, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कभी भी ऐसा नहीं होता है. आईएमसी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वही इज्जत, वही दर्जा आपको दिया जाता है जो एक मेल एसोसिएट को दिया जाता है, एक मेल लीडर को दिया जाता है. उसी प्रकार आपको भी उतना ही, मैं तो कहूंगी कहीं ज्यादा मान और सम्मान दिया जाता है एक महिला को आईएमसी में शुरुआत से ही. एंड आज आप सबने हमें सुना, एंड मैं उम्मीद करती हूँ आशिया से आपने बहुत कुछ सीखा है, और जितनी भी महिलाएं हैं कई सारी अब एम्पावर होंगी आज के सेशन के बाद, और कुछ अपनी जिंदगी में अब करने का, आगे बढ़ने का सोचेंगी, इस विषय में विचार करेंगी, आई एम श्योर. एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आशिया, एरिया मैनेजर ऑफ मुंबई महाराष्ट्र, फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. और इतनी सारी बातें आपने करी हैं जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ ये काफ़ी लोगों को बहुत प्रेरणा देगी आपकी सभी बातें, जो भी आज आपने टिप्स टैक्टिक्स भी लोगों को बताए हैं, किस प्रकार वो आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं. स्पेशली अगर मैं महिलाओं की बात करूँ, किस प्रकार वो अपने आप को अग्रसर कर सकती हैं, जिंदगी में आगे बढ़ सकती हैं, कुछ नया कर सकती हैं. और जो बार बार हम आपसे कहते रहते हैं कि आप बहुत स्पेशल हैं, और आप में वो सारी क्वालिटीज हैं जो पुरुष में होती हैं या एक बिजनेसमैन में होता है ऑलरेडी. बस फील्ड आप अलग कर रही होती हैं, आप घर की फील्ड में बखूबी सब कुछ निभा रही होती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो अपने वर्क प्लेस में निभा रहे होते हैं. तो क्यों ना आप भी, और जो वर्क प्लेस की मैं बार बार बात कर रही हूँ, फिलहाल तो आप घर बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकती हैं. घर बैठे बैठे आप कमा सकती हैं, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकती हैं, स्वस्थ रह, जो कि आशा ने बताया कि आईएमसी एक ऐसा माध्यम है जो आपको स्वस्थ भी रखता है, मस्त भी रखता है, हेल्दी के साथ साथ वो आपको वेल्थ भी देता है. आप पैसा भी कमा सकते हैं, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं इस कंपनी से. और कहीं ना कहीं इस कंपनी का सिद्धांत ही यही है कि आप स्वस्थ रहें. आप सबसे पहले तो स्वस्थ रहें, एक यूजर बने. बिजनेस, पैसा, ये सब तो एक बाय प्रोडक्ट है इस कंपनी का, बट जो इनिशियल चीज है, जो मेन प्रायोरिटी है, वो ये है कि आपका स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य ठीक हो, आप स्वस्थ रहें, और जिंदगी के हर जंग में सक्षम रहें. जिस प्रकार कोविड-19 इस वक्त पूरे विश्व में फैल चुका है, और जितने भी हम आईएमसीएंस हैं, आशिया, आई डोंट थिंक कि हम आईएमसीएंस को अभी तक कोरोना वायरस ने छुआ भी होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा हर्बल ओरिएंटेड हैं, आयुर्वेदिक ओरिएंटेड हैं, और आईएमसी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि मेरी इम्यूनिटी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है बीइंग एन आईएमसीएन, क्योंकि मैं 100% आईएमसीएन हूँ और आईएमसी प्रोडक्ट यूज हूँ. आपका इसमें क्या कहना है आईएमसी के प्रोडक्ट्स को लेकर? जैसे हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो 100% ऑर्गेनिक है, और जो हमारे कई सारे प्रोडक्ट्स है जो हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, जैसे श्री हल्दी है, लाल मिर्च है, किचन किंग है, राइसिन ऑयल है. तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एंटी इंफ्लेमेटरी है, और उसी के साथ साथ वो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. और अगर हम अपनी डाइट मिस करते हैं तो हमारे पास कई तरह के प्रोटीन डाइट्स की रेंज है, जहाँ पे जो आपके बॉडी में प्रोटीन सेल्स को डेवलप करते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकि जो आपका इनेट सिस्टम हो वो स्ट्रॉन्ग बने, और आपका बॉडी इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हो तो वो किसी भी तरह के टॉक्सिक बैक्टीरिया, वायरसेस से फाइट कर सकता है. तो इनफैक्ट हमारे सारे प्रोडक्ट्स में ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन डेवलप करते हैं. सो जो प्रोटीन है वही हमारे बॉडी में जो आने वाले बैक्टीरियाज है उससे फाइट करते हैं, जो कि हमारी इम्यून का पार्ट है. तो बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी बेनिफिट इन आर ऑल प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी आपको गिनवाए हैं, हल्दी, प्रोटीन रेंज, तो बिकॉज हम ये सारी चीजें लेते हैं इसीलिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है. एंड नॉट ओनली दिस वायरस, किसी भी तरह का वायरस हो या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, वो बहुत जल्दी हमारी
स्किन के सेल्स को या फिर हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है उसे किसी भी तरह का हार्म नहीं करता है। और मैंने इसका बेस्ट एग्जांपल देखा है, जैसे अशोक सर की जो पूरी फैमिली है, अशोक सर एंड सत्यन सर, उन पूरी फैमिली की आपने देखा होगा हेल्थ एंड स्किन एंड एनर्जी, वो कितने एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं। तो इससे आई थिंक ये बहुत क्लियर पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट कितने बेस्ट है। एग्जैक्टली हमारे CMD स्तर 70 above होने he is so active, इनफैक्ट मैं कहूँगी प्रोएक्टिव। मैं जब भी उनको देखती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा मैं खुद एम्पावर हो जाती हूँ, मेरी एनर्जी ट्रिपल हो जाती है, यू नो लाइक 20x जो हमारी नई टैबलेट आई है, तो उसी प्रकार 20x मेरा एनर्जी हो जाता है जब मैं सर को सुनती हूँ कभी भी। सो यस, तो बीइंग एन IMCN मैं तो बहुत प्राउड। और अगर आपके सपने हैं जिंदगी में पूरे करने के लिए, आपके ड्रीम्स हैं, तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म और कोई भी नहीं हो सकता आपके लिए। तो आशिया, व्हाट अबाउट एजुकेशनल बैरियर्स? क्या हमारी IMC में आपको लगता है कहीं से कि कोई एजुकेशन बैरियर्स है टू बी एन एसोसिएट और यहाँ पे काम करने के लिए? काफी महिलाएं सोचेंगी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ या मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, तो आपका क्या कहना है इस पे? मुझे ऐसा लगता है कि इन महिलाओं के पास बहाने बहुत है बिजनेस ना करने के, क्योंकि पढ़ा लिखा होना जहाँ पे आप क्वालिफाइड, जहाँ पे मतलब आप आपके पास मान लीजिए आप कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हो, सो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे आपका किसी तरह इंटरव्यू नहीं लिया जाता। इसके लिए आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी एज होनी चाहिए 18 ईयर्स। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसे 19 क्राउन प्रेसिडेंट है, जो जिसमें से कुछ प्रेसिडेंट ऐसे हैं, क्राउन प्रेसिडेंट, जो काफी पढ़े लिखे नहीं है, बट आज उनके पास जैगवार कार है, पोर्श है और BMW है। यू नो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि इस इंडस्ट्री में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बट जैसे ही आप एंटर होते हो, आपको ग्रूमिंग करने की, आपको नॉलेज देने की, आपको एजुकेशन देने की जिम्मेदारी हमारी होती है। यस, तो जैसा कि हमारी एम ने बताया, सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं, आपको किस प्रकार आगे अग्रसर लेकर जाना है। जैसे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था आशिया ने, दैट अगर आपको प्यास लगी है तो हम पानी ला के दे सकते हैं, लेकिन पीना पाएंगे, लेकिन चलना और संघर्ष करना आपको ही पड़ेगा। लेकिन और एक बात है कि खाने वाले हैं तो फल जो होगा संघर्ष का, मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे कि हम सब कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। और बिल्कुल IMC में अगर किसी ने सब्र करके काम कर लिया, संघर्ष और मेहनत कर ली, तो अनडाउटेडली उनको सक्सेस जरूर 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 मिलेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टेस्टिमनीज हम सुनते आए हैं IMC में। क्योंकि IMC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अगर आप गिरते भी हैं तो आपको IMC से संभाल लिया जाता है, राइट? सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आशिया फॉर बीइंग देयर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप आए और इतनी सारी बातें आज आपने हमसे शेयर करी हैं, और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सो अब मैं चाहूंगी कि हम एक सॉन्ग प्ले करें और सबको एक यू नो इस मंथ का कहीं ना कहीं ये हमारे इस सीरीज का क्लोजिंग होगा आज, क्योंकि हम इसको आपके साथ क्लोज कर रहे हैं आज, सो दैट हम नेक्स्ट मंथ एक नई सीरीज के साथ वापस आएंगे आफ्टर क्लोजिंग खत्म हो जाने के बाद। मैं बस एंड ऑफ द सेशन में ये कहना चाहती हूँ कि सभी जो एसोसिएट इसे देख रहे हैं लाइव, आप जो फीमेल्स है वो एक ऐसी शख्सियत को ढूंढिए जो आपको सपोर्ट करे। टाइम को लेकर आप, अगर आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है तो वो आपको सपोर्ट करे कि आपके टाइम में ऐसे कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आप उस टाइम को ओवरकम कर सकते हो। तो यू हैव टू फाइंड आउट समबडी हु विल स्टैंड नेक्स्ट टू यू। वो आपकी मम्मी भी हो सकती है, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। दैट पर्सन कैन बी एनीथिंग। अगर वो कोई नहीं तो आपकी IMC मैनेजमेंट है जो आपको सपोर्ट करेगी कि आप उन चैलेंजेस को किस तरह से टैकल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस दुनिया में लोग कहीं गलत काम कर रहे हैं, दारू भी बिक रही है, सिगरेट भी बिक रही है, बट उसमें अगर हम आयुर्वेद
पहुंचा रहे हैं लोगों को, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई फैमिली इसको रूल करेगी। और जैसे ही ये जो सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस को लेकर, तो यहाँ पे हम इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में भी जैसे हम कई सारे सेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कर रहे हैं, सो दिस इज द करेक्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम वी आर स्टिल वर्किंग, हम अपने सपनों को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर वी आर एक्टिवली वर्किंग। तो अब जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा, सबसे पहले लोग जो है वो प्रोडक्ट्स जो आयुर्वेद में जो इम्यून को बढ़ाते हैं उसकी तरफ दौड़ेंगे। और हर कोई आई थिंक अपने बच्चों को एजुकेट करना चालू करेगा साइंस के बारे में, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में। सो दिस इज द करेक्ट प्लेटफॉर्म। और हम तो 2 साल से यही कह रहे हैं कि जब जब से हमें पता चला है कि आयुर्वेद क्या है, हम तभी लोगों को कह रहे हैं, और अब लोग खुद ब खुद स्टेप ले रहे हैं। और मजे की बात, मैं बहुत ही खुशखबरी की बात बताऊं तो आमतौर पर हमें 2 महीने में 2 से 3 या 2 से 3 टीडी की रिक्वेस्ट आती थी। बट आप यकीन नहीं मानोगे दीपशिका जी, इस सिचुएशन में हमें 1 महीने में 20 से 25 तहसील डिस्ट्रीब्यूटर की रिक्वेस्ट आती है। तो मतलब सोचिए कि कितने सारे लोग हैं जो इस बिजनेस की ओर अब स्टेप ले रहे हैं। मतलब अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आयुर्वेद एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। मतलब इस सिचुएशन में पैसा अगर आपके पास बैकअप होता तो आपको थोड़े कम चैलेंजेस होते। So we are very happy and blessed to be a part of this organization. Thank you so much for giving this platform, this opportunity to share our thoughts to audience. Thank you so much, Deepshika ji. Thank you so much. हम और हमारे साथ बहुत सारे लोग बने हुए हैं आशिया, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। बहुत सारे लोग बने हुए हैं हमारे साथ। मैं चाहूंगी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक जो आज की एजुकेशनल सेशन रहा वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों के पास पहुंचे। और हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना भी ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट सीरीज आने वाली है जिसका नाम होने वाला है एम्पावर टॉक्स, राइट। एम्पावर टॉक्स हमारा नेक्स्ट सीरीज है जो आने वाला है नेक्स्ट मंथ, ये क्लोजिंग के बाद। और हम बहुत एक्साइटेड हैं। हम फिर से एरिया मैनेजर्स के साथ, अपने एसोसिएट्स के साथ, बेस्ट स्पीकर्स के साथ आने वाले हैं और बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। और मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत कुछ सीखेंगे हमसे आगे। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच जितने भी लोग जिन्होंने आज हमें देखा, हमारे साथ बने रहे। और यही बताता है कि आप सचमुच में सीखना चाहते हैं। यू आर सीरियस अबाउट दिस एटिकेट ऑफ योर्स शोज अस दैट हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड। और ये बहुत ही अच्छी बात है, काबिलियत तारीफ है कि आप लोग सुनना चाह रहे हैं। कि जो इंसान एक अच्छा लिसनर होता है ना, वही एक अच्छा लर्नर भी होता है कहीं ना कहीं। सो वेरी नाइस, आप लोग हमें सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। और ये जो क्लोजिंग है, मैं चाहती हूँ आप लोग धमाकेदार क्लोजिंग करें इस बार, अपनी जितने भी लीडर्स हमें सुन रहे हैं, ताकि हमारा जो आईएमसी ने अपने ही रिकॉर्ड्स आईएमसी तोड़ती रहती है। और आईएमसी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो लॉकडाउन में पूरे डायरेक्ट सेलिंग में सबसे कामयाब कंपनी साबित हुई है, राइट आशिया? हमारा इस बार भी मैं यही कामना करती हूँ कि हमारा टर्नओवर और ज्यादा बढ़े और ज्यादा हम अपने ही लेवल ब्रेक करते रहें इसी प्रकार आईएमसी। सो अभी भी पूरे हमारे क्लोजिंग को कुछ घंटे ही कहूंगी, 48 घंटे ही बाकी हैं आपके पास। तो ये क्लोजिंग को धमाकेदार करिए, लेवल अचीव करिए और कामयाब बनिए, अपने सपनों को पूरा करिए। सो एक गाने के साथ हम आज की क्लोजिंग करते हैं, इस पूरी सीरीज की हम क्लोजिंग करते हैं। So here we go. We are so happy. IMC
IMC चली, हर दिल में है आग लगी। ये हमारा वादा है, अपना ये इरादा है। सबको सफल बनाएंगे, गरीबी हम मिटाएंगे। सबको सफल बनाएंगे, गरीबी हम मिटाएंगे। सब नाचेंगे, सब गाएंगे, सब नाचेंगे, सब गाएंगे। बोलेंगे गुड IMC, 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 IMC। Hi, good IMC. Good IMC. IMC चली,